कैसे हो भाई लोग। मैं आपका जेडी सर, जेडी भाई, जो बुलाना हो बुला सकते हो। तो आज से हम एक नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जर्नी क्या जर्नी है हमारी कि भाई 2026 में जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, जीएसईबी बोर्ड, तो उसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करने वाले हैं। हमारा मिशन क्या है, 100 on 100 का हमारा मिशन है, पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो उसके लिए हमने आईएमपी थियरी आज मेट्राइसिस नाम के चैप्टर की मैं करवाने वाला हूँ। एंड उसी के बाद जस्ट एग्जैक्ट बाद हम इसी चैप्टर के अच्छे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो भगवान का नाम लेके चालू करते हैं हमारा चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो बोर्ड में ऑलरेडी पूछे गए हैं या तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में आने का पूरा दमखम रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई ज़्यादा बात किए बिना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। घबरा नहीं जाने का, पहले तो मस्त। और मेन चीज इसमें क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। हमारा मतलब सप्लीमेंट्री को अपने महबूबा समझ के लिखो, एकदम सजा धजा के। मतलब सामने वाला जो पेपर चेकर है ना, उसको ऐसा होना चाहिए कि भाई साला इसका आधा मार्क्स में कहाँ उड़ाऊं। तो उस वे में कैसे पेपर में प्रेजेंट करना है वो भी यहाँ से सीखने मिलेगा। बस एंड तक जुड़े रहना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो यार गिवन लिखने की आदत डालो। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1। अब आप लोग खुद बताइए एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा। तुम्ही में से कुछ बंदे बोलेंगे साहब जहां जहां एक्स रखा है वहां वाई सब्सटीट्यूट कर दो, है या ना। तो एफ ऑफ वाई यहां से क्या हो जाएगा भैया, जहां जहां एक्स दिख रहा है आपको वहां वाई सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये लिखा है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, ठीक है। ये साइन वाई लिखा है, ये कॉस वाई लिखा है, ये 0 लिखा है, ये 0 लिखा और ये 1 लिखा है। हमको प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है। क्या करना है भैया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है। तो मस्त भाई प्रेम से मल्टीप्लीकेशन करो, फिर आगे का आगे देखा जाएगा कि भाई क्या बन रहा है, ठीक है। तो मस्त अभी भाई मल्टीप्लीकेशन करने वाला है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एलएचएस मैंने ले लिया। एलएचएस मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स का क्या नाम था भैया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम नेक्स्ट पेज पे चालू करते हैं ये पार्ट, क्योंकि इसमें आएगा नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स एलएचएस में ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। एलएचएस इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का क्या नाम था भैया, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक है। फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर क्या है भैया साइन एक्स कॉस एक्स 0, और लास्ट 0 0 1 0 0 1। और एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा भाई हमारा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब प्रेम से भैया मल्टीप्लाई करो ये दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको जरूर से पता होना चाहिए। पहला तो इधर A11 एलिमेंट आता है, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और 0 इंटू 0 तो भैया 0 ही होता है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा भैया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो हम अभी भाई कहाँ जाने वाला है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कैसे जाएंगे, कॉस एक्स माइनस साइन दहेज में आ रहा है तो मना नहीं कर सकते, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 इंटू 0 तो भैया 0 ही होगा, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस मतलब ये 0, ये भी 0, 1, अरे अरे, तो लास्ट वाला जो A13 एलिमेंट है वो तो 0 ही आ रहा है भैया। नेक्स्ट साइन एक्स इंटू कॉस वाई होगा, यहाँ पर मस्त मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर है ना भाई। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 तो भैया 0 होता है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, क्लियर है ना भाई, ठीक है। फिर 0 इंटू 0 तो भैया 0 होगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 1 0 जा 0 होता है। तो A23 एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये 0, ये 0, ये भी 0 आ रहा है भैया, है ना, एकदम आसान। 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये तो यार बचपन का प्यार है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला लग रही है कहीं ना कहीं, तो बस वो लिखना चालू करते हैं, फिर वो आइडेंटिटी मेंशन कर देने की जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें एक मिनान से लिखो भैया, हमारा इन शॉर्ट मैट्रिक्स क्या बन रहा है। अब इसमें अगर आप फील कर रहे हो तो ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखा है, ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये क्या लिखा है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो यार कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा की जगह क्या है, खाली एक्स प्लस वाई, सॉरी मतलब एक्स और वाई अल्फा और बीटा के जगह पर। अब यहाँ पर मैं एक गेम खेल रहा हूँ, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया भैया, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो ये तो यार प्लस वाले हो गए बंदे, है या ना। अब फील करो, ये क्या लिखा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, है या ना। ये तो यार साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है ये, साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे तो ये तो यार 0 था, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम वापस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये लिखा क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा की जगह क्या है भैया, एक्स और वाई। सेम यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज हो रही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब ये तो 0 आ गया, ये 1 है, ये 0 है और ये भी 0 है। अगर ये फील करते हो, क्या कर रहे हो भैया, फील करते हो, जब एफ ऑफ एक्स था तो मार्केट में सब जगह भाई एक्स चल रहा था, है या ना। अब एफ ऑफ वाई बोला तो जहां जहां एक्स था वहां क्या आ गया था भैया, वाई आ गया था। हमको प्रूफ क्या करना था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देख लीजिए भैया लास्ट में जहां जहां एक्स था वहां पर क्या आ रहा है, अब एक्स प्लस वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कह सकता हूँ, हाँ या ना, क्या बोलती है पब्लिक, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये तो यार RHS के बराबर आ गया, मतलब जो साबित करना था वो आ चुका है। तो एक मिनान से भैया मस्त मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया मैंने 11th स्टैंडर्ड की, मेरे को 2 फॉर्मूला अच्छे से आते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, बस वही लगाया और मस्त प्रेम से मैट्रिक्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अरे ये क्वेश्चन से तो यार मतलब पुरानी मोहब्बत भूल नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और गुजरात बोर्ड को इस क्वेश्चन से बहुत मोहब्बत है, तो एकदम मेरे को तो मालूम है 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलाज याद नहीं होगी, बट इतने भी तो नालायक तो होंगे नहीं कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा आता ना हो। बस इसमें मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अगर आप XYZ मटेरियल में से देखो या XYZ जगह देखेंगे तो इसमें ये
साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब 10 के टर्म्स में फॉर्मूला लगा था। अपने एकदम देसी इंसान, मेरे को मालूम है यार तुम्हारी हालत कैसी है, तो एकदम देसी साइन अल्फा प्लस बीटा लगाओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा लगाओ, यही फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। तो देखते हैं भैया सवाल क्या कहता है। सवाल आधा है ये तो वैसे आई इज आइडेंटिटी, सवाल आधा है भैया ये। तो ये क्वेश्चन अभी हम एंड में देखते हैं कि भाई क्या है, पूरा सवाल मैं आगे लेके आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है भैया जिसके पास फंड कितना है, 30,000 रुपए का फंड है, ठीक है। अब इसको हमें इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में। लेट सपोज मैंने एक बॉन्ड का नाम ए दे दिया, दूसरे बॉन्ड का नाम बी दे दिया, ठीक है। अब फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 5% कर रहा है। सेकेंड बॉन्ड कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है भैया, 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। पर ईयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हमें इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना है और क्या निकालना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को मैं ऐसे किस वे में डिवाइड करूं कि मेरे को टोटल इंटरेस्ट पहले तो 1800 रुपये मिले, फिर मतलब इनका इनका लफड़ा करने के बाद पहले केस में क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट टोटल 1800 आना चाहिए, और दूसरे केस में क्या आना चाहिए भैया, 2000 आना चाहिए। तो पहले 1800 वाला मामला सेट करते फिर 2000 वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले तो भैया एकदम देसी सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन बोला भैया, एकदम कॉस्टी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले तो नामकरण कर दे से एकदम मस्त, ठीक है। तो लेट द अमाउंट ₹X इन्वेस्ट किया, तो बॉन्ड बी में ऑटोमेटिकली कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भैया 30,000 माइनस X होगा, है या ना। फिर नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी इज ₹, इसमें X इन्वेस्ट क्या टोटल 30,000 है, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है भैया कितना आया होगा, 30,000 माइनस X रुपीज आया होगा, हाँ या ना। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत बढ़िया। अभी हमको 1800 रुपए की चिंता करने, पहले तो एकदम मस्त मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब ये अमाउंट का ना भैया मैट्रिक्स में अगर मेरे को लिखना हो तो बॉन्ड ए में मैंने ₹X इन्वेस्ट किया और बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्ट किया था, 30,000 माइनस X इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब बॉन्ड ए में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा था, 5%। अगर 5% को थोड़ा खूबसूरती से लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, 5/100 लिख सकते हैं भैया। अब बॉन्ड बी में कितना था भैया, 7%, तो 7% को थोड़ा खूबसूरती से लिखा तो क्या लिख सकता हूँ, 7/100। और टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था भैया, 1800 रुपये आना चाहिए था, विच इज इक्वल टू 1800। तो इतना पहले क्लियर होना चाहिए कि मैंने मैट्रिक्स लिखी कैसे, हमको क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने इस वे में लिखा है, क्लियर है कि नहीं। अब मस्त मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कीजिए, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, इधर भी मैट्रिक्स होगी भैया, ठीक है। पहले तो इसकी मुलाकात इसके साथ होगी, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1800। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल हुआ, जरूर से पता होना चाहिए। इस बंदे का ऑर्डर कितना है भैया, 2 रो है 1 कॉलम है, इस बंदे का ऑर्डर कितना है, 1 रो है 2 कॉलम है। अब इसमें अगर आप गौर फरमाओ तो नंबर ऑफ, पहले की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 1x1 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स जो आई है इसका ऑर्डर क्या है, 1x1 है। ये वाले भाईजान का भी ऑर्डर क्या है, 1x1 है। अब तक प्रेम से यार मैडम मेथड लगाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, कॉलर ऊपर करो, 4 मार्क अपनी जेब में करो, ठीक है। तो बस एकदम देसी अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पर साइड पे कर लेते। तो 5 इंटू एक्स क्या होता है भैया, 5 इंटू एक्स क्या होता है, 5x/100 होता है, क्या होता है 5x/100, ठीक है, प्लस
एक बार 7 मुलाकात करने गया 30,000 के साथ, तो वो क्या बन गया 2,10,000, हाँ या ना। 30,000 इंटू 7 क्या होता है भैया 21 और 4 जीरो एज इट इज आएंगे, 21 और 4 जीरो एज इट इज आ गए। माइनस भाई 100 को भूल नहीं जाना रे, ठीक है, माइनस 7x बाई 100 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है भैया 1800। और मैट्रिक्स बनाना भूल मत जाना भाई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या बनेगा 5x माइनस 7x क्या होता है माइनस का 2x प्लस ये क्या बना, जो चल रहा है आगे चलने दो, ठीक है। अब इसका मामला सेट हो चुका है और एलसीएम कितना आ रहा था भैया 100 आ रहा था विच इज इक्वल टू 1800। और अब मैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह सकता हूँ कि भाई ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्यों, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, हेंस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या कहने वाला हूँ कि बोथ आर इक्वल, हेंस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या आया मेरे पास -2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू 1800 और 2 जीरो और हो गए, क्यों, क्योंकि 100 की मुलाकात वहां करवा दी, ठीक है। अब इसको यार देसी सिंप्लीफाई करो। अब 1,10,000 में से सॉरी 1,80,000 में से मैंने कितना माइनस किया 2,10,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000 आ रहा है भैया, हाँ या ना, क्या बोलती है पब्लिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वो माइनस माइनस मैरेज करके प्लस हो गए, ठीक है भैया। 30,000 डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ रहा है ₹15,000। अगर x ₹15,000 आ रहा है तो आगे हमने सपोज क्या किया था, बॉन्ड ए का तो मामला सेट हो गया, बहुत बढ़िया। बॉन्ड बी का मामला क्या था 30,000 माइनस एक्स करो, 30,000 माइनस एक्स करो, देयरफॉर द अमाउंट invested in बॉन्ड ए इज रुपीज कितना इन्वेस्ट किया भैया 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी कितना बन रहा था भैया 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना आ रहा था भैया 15,000 आ रहा था। अब 30,000 में से 50,000 माइनस करो तो इन शॉर्ट बॉन्ड बी में भी मैंने कितना इन्वेस्ट किया 15,000 इन्वेस्ट किया। मतलब कि जब मैं बॉन्ड ए में 15,000 इन्वेस्ट करूँ, बॉन्ड बी में 15,000 इन्वेस्ट करूँ और बॉन्ड ए में 5% इंटरेस्ट मिला, बॉन्ड बी में 60% इंटरेस्ट मिले, तो एक साल के बाद मेरे को 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना भाई। क्वेश्चन में बात में कुछ दम नहीं है भैया, बस खाली एक मिनट से सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2000 के लिए मैं मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, बात में कुछ दम नहीं है, खाली देसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स तो वही बनने वाली है भैया, खाली इस फर्क कहाँ आएगा, यहाँ जो 1800 है 1800 की जगह आपको खाली 2000 चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये जो आप लोगों के पास 1800 है इसकी जगह आपको क्या लिखना है 2000 लिखना है। क्या लिखना है 2000। क्लियर है, क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट में 2000 की चिंता करनी। क्लियर है कि नहीं, अगर पार्ट 1 क्लियर है तो पार्ट 2 तो यार एकदम चिंदी है, एकदम बन जाएगा, ठीक है। आशा रखता हूँ समझ में आ रहा होगा, स्पीड एकदम नॉर्मली लग रही हो कि मैं कंट्रोल करके रख रहा हूँ अपनी स्पीड को, बट मजा आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है। एक मीनान से यार पहले तो है ना क्वेश्चन को मतलब अच्छे से उसका मतलब पोस्टमार्टम कर डालो, जो जो क्वेश्चन में दिया ना एक बार लिख लो, क्यों, क्योंकि बोर्ड किसके मार्क्स देती है भैया, लिखने के मार्क्स देती है। लिखने में यार मतलब लव स्टोरी मत लिखना किसी की, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो वो लिखना, ठीक है। तो मस्त एकदम रजू इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए पेपर में, तो पेपर मतलब मस्त प्रेजेंट करने वाला हूँ। अभी सोल्यूशन लिखा, बहुत बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या, अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल
हैड 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। एक डजन में कितने आम होते हैं भैया? 12 आम होते हैं। तो 10 डजन केमिस्ट्री की बुक, टोटल बुक्स कितनी होगी? 10 × 12 यानी कि 120 बुक होगी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है? 8 डजन फिजिक्स की किताब है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की किताब है। पता नहीं मैथ से क्या नफरत थी, इकोनॉमिक्स रखी है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 है, 60 है और 40 है रिस्पेक्टिवली। टोटल अमाउंट फाइंड करना बाय मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन यूज करके निकाल लीजिए। पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ भैया? क्योंकि ये जो प्राइसेस गिवन है ना, वो ईच बुक्स की गिवन है, ना कि ईच डजन की। ठीक है, मतलब गेम चेंज यही हो जाएगा अगर आप लफ्जों की धोखेबाजी नहीं समझते हो। मैंने तो समझ ली, आपको भी समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो भैया पहले तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालो। टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। किसकी बुक्स भैया? केमिस्ट्री बुक्स। 12 × 10 यानी कि केमिस्ट्री की टोटल कितनी किताबें है भैया? 120 है। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स कितनी है भैया? टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 8 डजन है, यानी कि 8 × 12। 12 एट्जा कितना होता है भैया? 12 एट्जा कितना होता है? 96 होता है भाई। ठीक है, तो टोटल फिजिक्स की बुक्स कितनी है? 96 बुक्स है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितने डजन थी भैया? कहाँ गया? उसे ढूंढो, ये रहा। 10 × 12 यानी कि ये भी 120 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको एकदम मस्त मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं तो लिख दो भैया। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मेरे को इसको सजाना हो तो कैसे सजाऊंगा? 120 केमिस्ट्री की किताबें हैं, 96 फिजिक्स की है और इकोनॉमिक्स की भी कितनी है भैया? 120 है। और कॉस्टिंग कैसे दे रखी है? कॉस्टिंग 80 रुपीज़। किसकी भैया? 80 रुपीज़ ये भाईजान की। और 60 रुपया किसका भैया? फिजिक्स वालों का। और 40 रुपया इकोनॉमिक्स वालों का। अब ये इसका ऑर्डर क्या है भैया? एक रो है, कितनी कॉलम है? 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भैया पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा? ये और ये इक्वल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 1 × 1 आएगा। है या ना? मानते हो? मैं भी मानता हूँ भैया, मानना ही पड़ेगा। तो भैया चलो अब मस्त देसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। तो मैट्रिक्स अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया। ठीक है, 120 × 80 120 × 80। ठीक है, प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40। क्लियर है कि नहीं? है या ना? क्या बोलती है पब्लिक? SMJ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब मस्त देसी इसको मल्टीप्लाई करो। 12 एट्जा कितना होता है? 96। 2 0 दहेज में आ रहे हैं, मना नहीं कर सकते। 9600 प्लस 96 × 6 करना बस। अब इसमें आंख बंद के मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अभी मैं यहाँ गिन रहा हूँ 96 × 6 क्या होता है? 6 6 36, 6 9 54, 54 प्लस 3 55, 56, 57 यानी कि 576 आ रहा है। कितना आ रहा है? 576। 1 0 तो दहेज में आ रहा है। 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है। 2 0 और आ रहा है। अब यार मस्त इसको ऐड करो ला। अब इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ रहा है? 9600, 5760 एंड 4800। तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, और ये तो 6 था। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 9 और 9 18, 19 20। ठीक है, यानी कि करेक्ट कितना आ रहा है? 20,160
रुपीज। तो मस्त मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगाया, अमाउंट निकाल लिया। देयरफॉर लास्ट में एक लाइन लिख दो भैया, द टोटल, कितना टोटल अमाउंट आ रहा था, देयरफॉर रुपीज 20,160 इज द टोटल अमाउंट, is the total amount the bookshop will receive. The bookshop will receive. समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? चलो भाई, जो सेकंड क्वेश्चन मतलब आधा प्रिंट नहीं हुआ था वो अभी सॉल्व कर लेते हैं अपने, ठीक है? एकदम देसी, लोड नहीं लेने का भैया। पहले तो गिवन छापो यार, गिवन। तो गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। अब क्वेश्चन में यार जैसा बोला वैसे करते चले जाओ। क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले i प्लस ए निकालो। क्या निकालो? i प्लस ए। तो भैया पहले i प्लस ए निकालना पड़ेगा। तो नाउ i प्लस ए, और i यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी भैया ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो i प्लस ए यानी कि 1 0 0 1 प्लस ए का क्या नाम है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। अब देसी इसको ऐड करो तो 1 प्लस 0 होता है 0 है, 0 प्लस माइनस 10 अल्फा क्या होगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 क्या होगा, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 क्या होगा भैया, 1 होगा। मतलब RHS सॉरी LHS तो हमने सॉल्व कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS हमारे पास क्या है, अब RHS की बारी। तो RHS इज इक्वल टू, अब एक चीज आप देख नोट कर रहे हो कि RHS में आपको i माइनस ए भी निकालना है। क्या निकालना है, i माइनस ए। उसके बाद जो i माइनस ए आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शन करने के बाद मल्टीप्लाई करूँ, उससे बेटर है भैया पहले मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो RHS सॉल्व करने से पहले मैं i माइनस ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा, i माइनस ए। तो i माइनस ए का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो भैया 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स का कहाँ गई भाई, ये रही 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो मैं i माइनस ए का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 1 माइनस 0 होता 1 है, 0 माइनस माइनस मैरेज करके प्लस होंगे, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 क्या होता है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 क्या होता है भैया, 1 होता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं RHS की चिंता करूंगा। किसकी चिंता करूंगा, RHS की। और इस प्यार को भैया मैं 1 नाम दे देता हूँ। अब RHS पर आ जाओ भैया, RHS पर आ जाओ। कहाँ पर, RHS क्या गिवन था हमारे पास, RHS इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स गिवन थी, मैट्रिक्स का नाम क्या है, हाँ, कॉस माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। वापिस देख लेते हैं, यही है ना, कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और 1 माइनस ए क्या आ रहा था, ये रहा 1 माइनस ए, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 इंटू ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब 10 अल्फा बाई 2 को, अब सॉरी उसको छोड़ो, वो बाद में करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों मैट्रिसेस को। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा। तो ये क्या लिखा है, साइन अल्फा भैया प्लस
साइन अल्फा नहीं भैया, कॉस अल्फा लिखा है पहले। 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। इतना क्लियर है? अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा प्लस प्लस क्या आएगा, टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, वही से ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जाओ, माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस क्या आएगा, साइन अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाओ, तो ये क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। इतना दिखना चाहिए भैया। ठीक है, अब साइन को, अब टेन को है ना कॉट, टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना किसको नहीं आता भैया, बायोलॉजी वालों को भी आता है, हमको तो आना चाहिए। अब टेन को अगर साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं। तो जहां जहां मुझे टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है, क्या, जहां जहां मुझे टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा बाई टू ओवर कॉस अल्फा बाई टू में लिख सकता हूँ। हाँ या ना, क्या बोलती पब्लिक, एसएमजे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये माइनस साइन रह गया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जहां जहां मेरे को टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है वहां मैं उसको साइन और कॉस में तोड़ने वाला हूँ। तो ये क्या लिखा है, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा तो आ ही रहा है दहेज में, मना नहीं कर सकते, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू क्या होता है भैया, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। है या ना, नीचे टेन अल्फा बाई टू की जगह छापो भैया, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बहुत बढ़िया भैया, कुछ नया नहीं किया। जहां जहां टेन थीटा दिखा मेरे को वहां मैंने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ रीजन लिख देना भैया, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। भले ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने क्यों ना यूज किया, बट पेपर में लिखो भैया, क्यों, क्योंकि लिखने के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप नोट कर रहे हो, मैंने तो नोट कर ली भैया। क्या नोट किया आपने, ये जो कॉस अल्फा बाई टू है सब जगह आ रहा है, कहाँ, सब जगह आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, पहले तो भैया कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम ले लो, फिर कॉस अल्फा बाई टू को मैट्रिक्स में से कॉमन निकालो। क्या, वापस कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद क्या होगा, कॉस अल्फा बाई टू सब जगह से क्या निकल जाएगा, मैट्रिक्स के बाहर निकल जाएगा, यानी कि कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। तो एलसीएम लेने पर देखते हैं भैया मेरे को क्या मिलता है, विच इज इक्वल टू, या मैट्रिक्स शायद यहाँ पर आएगी नहीं, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करूंगा मैं, कॉस अल्फा बाई टू से। क्लियर है कि नहीं भैया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म में लिखने जा रहा हूं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या लिखा है भैया, ये कॉस अल्फा बाई टू लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट साइन माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा। क्या 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 किया भाईजान, माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू तो हो ही रहा है सब जगह, है या ना, एलसीएम लिया है मैंने। सेम वैसे ही यहाँ आ जाओ भैया,
कॉस अल्फा बाई टू, एलसीएम आने ही वाला है। अब टर्म कौन कौन सी आएगी, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अगर आप एक चीज फील कर रहे हो, वन अपॉन कॉस अल्फा बाई टू सब जगह से कॉमन है, तो भाई ने उसको क्या निकाल लिया, कॉमन। अगर आप देखिए कुछ आइडेंटिटीज लग रही है यहाँ पर, कौन सी आइडेंटिटी है ये, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये तो किसकी फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला है। सेम वही से ही यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस बीटा लिखा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो एकदम देसी साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा लगने वाला है। अब ये देखो भैया, कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला लग रही है साइन। अब इसमें एक सवाल ये होगा कि अल्फा कौन है और बीटा कौन है, तो अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बनेगा, अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमको ये प्रूफ करना था, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। जब मैं अल्फा बाई टू माइनस अल्फा लिखूंगा तो साइन ऑफ माइनस अल्फा बनेगा, माइनस को बाहर भगा देगा तो माइनस साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ नया नहीं है। नीचे क्या आएगा भैया, अब ये भी साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा की फॉर्मूला, ये क्या लिखा है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू लिखा है। अब इधर आ जाओ भैया, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, ये किसकी फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, वो क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू ये क्या लिखा है, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, माइनस साइन अल्फा बाई टू बनेगा, वैसे साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई टू बनेगा, माइनस साइन को साइन ने बाहर भगा दिया, ठीक है। अब ये क्या बना, साइन अल्फा बाई टू, कैसे एक में से आधा गया तो आधा बचता है। अब इसमें भी क्या बना बने भैया, कॉस अल्फा बाई टू बना, क्या बना, कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब ये कॉस अल्फा बाई टू की मुलाकात अंदर करवा दीजिए, तो कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कट गए, वन बना, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, बहुत डिफिकल्ट होता है भैया, माइनस टेन अल्फा बाई टू साइन अपॉन कॉस, वापिस बहुत डिफिकल्ट, टेन अल्फा बाई टू, अब कॉस अपॉन कॉस मैनेज करके प्लस हो गए। तो देखिए भैया, यही तो लाना था, यही तो लाना था। इसको वन नाम दे देते हैं, रोमन वन, ठीक है, और इसको क्या नाम दे देते हैं, रोमन टू नाम दे देते। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था ना वही छाप दो वापस। क्वेश्चन क्या गिवन था, ये आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इसी के साथ ये बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट चॉइस का क्वेश्चन अगर मेरे को पूछना हो पेपर में, तो ये क्वेश्चन तो मतलब रजनीकांत है छाने ही वाला पेपर में, ठीक है। समझ में आया, मजा आई। दुनिया 10 के टर्म्स में जाती है, मेरे को मालूम है तुमको फॉर्मूला आती नहीं है 10 के टर्म्स में, साइन डबल की कॉस डबल की, इसलिए एकदम देसी फॉर्मूला। और मेरे को इतना भी भरोसा है आप लोगों पर, नालायक तो आप इतने हो नहीं कि साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा ना आता, इसलिए तो ये फॉर्मूला लगाई है। तो आशा रखता हूँ ये क्लियर हुई होगी मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको वो लिख लीजिएगा, आई माइनस ए आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, इधर अब इसकी बारी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एमसीक्यू में आने का भी दमखम रखता है ये क्वेश्चन। हमको क्या बताना है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
मतलब कि अगर ए को मैं सिमेट्रिक सपोज कर लूँ कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश ए भी बताओ भैया कैसी मैट्रिक्स होगी। फिर दूसरी बार क्या एज्यूम कर लो, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी चिंता करने ये कैसा आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो पहले एकदम देसी सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज के बराबर वो खुद आ जाएगा, हाँ या ना। क्या बोलती पब्लिक, समझे। बहुत बढ़िया। अब यार अभी जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है ना एमसीक्यू का, उसमें सिखाया है जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ट्रांसपोज की चिंता करने की। किसकी चिंता करने की, ट्रांसपोज की। और जिसकी चिंता करो ना उसको कुछ नाम दे दो। क्या नाम देना है इसको, सी नाम दे दो भैया। लेट, इसको मैंने भैया सी नाम दे दिया। लेट सी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। और उसमें ही मैंने सिखाया ट्रांसपोज के साथ खेलो भैया। क्या करो, ट्रांसपोज के साथ खेलो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। अब मैंने ज्यादा कुछ गणित नहीं लगाया, खाली ट्रांसपोज लिया दोनों जगह। अब इसमें यार लोग बाग डर जाते हैं। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए ए मान लो, बी मान लेते, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, ठीक है। तो इधर एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भैया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन क्या बन गया, इसको मैंने ए माना तो ये क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ये ए ट्रांसपोज आएगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, है या ना। अब इसमें वापस लॉ ऑफ रिवर्सल लगेगा। दिस इंप्लाइज सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, याद रखना भैया। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए खुद आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये रिजल्ट को मैं 1 नाम दे दूं तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। ए कहाँ से लाए भैया, घर का नहीं है भैया, फ्रॉम वन, ठीक है। तो सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी, मतलब कि यार सी उसके खुद के ट्रांसपोज के बराबर है। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो मैट्रिक्स कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देयरफॉर इफ A is symmetric matrix, if A is symmetric, then B dash AB is also symmetric. समझ में आया कि नहीं, आया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है। अब मैं सपोज करूंगा, सपोज दैट A is Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज दैट, अब मैंने क्या सपोज कर लिया भैया, ए कैसा मैट्रिक्स है, ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज बराबर उसका नेगेशन आएगा, है या ना। बहुत बढ़िया। हमको चिंता किसकी करनी थी, सी इज इक्वल टू बी डैश ए बी की। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। अभी ये सीखा, अब ये प्रॉपर्टी में तो अपने बंदे अनगॉटेबल हो गए, है या ना। अब देख लीजिए आप, ये इसको आप ए समझ लो, इसको आप बी समझ लो। तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है। इधर बी की जगह मैंने ए बी सपोज किया, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है भैया, मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, ठीक है। अब इसको मैंने 2 नाम दे दिया। मैंने क्या सपोज किया था, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज बराबर उसका नेगेशन आया था, आया ना। ये भैया घर का नहीं है, फ्रॉम 2 में लेके आया हूँ। अगर आप फील कर रहे हो, इस बार इसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ सी के बराबर है। देखो भैया इधर माइनस साइन रख दो तो माइनस ऑफ सी बन गया। तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी के बराबर है। देयरफॉर सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
दिस implies if A is skew symmetric, अगर A skew symmetric मैट्रिक्स है then B dash AB is also skew symmetric, then B dash AB is also skew symmetric. ठीक है, अब जो जो मेन मुद्दे हैं ना भैया उसको हाईलाइट कर दो, मतलब जो पेपर चेकर चेक करे ना तो उसकी आंख में चुभने चाहिए ये हाईलाइट्स. ठीक है, आया ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, एकदम मस्त पिक्चर, मजा आना चाहिए भाई. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. ये सवाल भी डन हो चुका है. चलो भैया, 6th क्वेश्चन. अब इसमें देखो भाई दो मार्केट चल रहे हैं यहाँ पर. देखो मार्केट 1 है, मार्केट 2 है. मार्केट 1 में एक्स का प्रोडक्ट है, एक्स है, वाई एंड जेड है. उसमें क्वांटिटी कितनी है? 10,000 है, 2,000 है, 18,000 है, 6,000 है, 20,000 है, 8,000 है. तो मैट्रिक्स में अगर इसको मुझे सजाना हो तो मैं कैसे सजाऊंगा? इसको कुछ नाम दे देते पहले. लेट ए इज इक्वल टू, क्या नाम दिया भैया? ये 10,000 है, ठीक है, ये 2,000 है, ये 18,000 है, ठीक है, ये 6,000 है, 20,000 एंड ये 8,000 है. कुछ नहीं किया भैया, खाली मैट्रिक्स में सजा के लिखा है ये. और हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है कि एक्स वाई जेड, एक्स की कीमत इतनी है 2.5 रुपीज़ है, इसकी कीमत 1.5 और इसकी 1 रुपीज़ है. हमको टोटल रिवेन्यू निकालना है ईच मार्केट का. ये मार्केट 1 है हमारी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मार्केट 1. और ये हमारी कौन सी मार्केट है? मार्केट 2. अब मस्त यार मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, तो अब तो यार कंठस्थ हो गया होगा. तो ये क्या लिखा है? नाउ 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000. प्राइस लिख दो भैया. प्राइस कितनी थी? पहले वाले की 2.5 थी मे बी, हाँ 2.5. दूसरे वाले के 1.5 रुपीज़ है, तीसरे वाले की क्या है? 1 है. अब इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भैया? 2 रो है, 3 कॉलम है. अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 कॉलम, सॉरी 3 रो है, 1 कॉलम है. मतलब कि क्या मतलब भाईजान? कि ये और ये इक्वल है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा? 2x1 आएगा. क्या आएगा? 2x1, यानी कि 2 रो आएगी, 1 कॉलम आएगा. वैसे आंसर लंबा आएगा इसलिए मैट्रिक्स बड़ी बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो भैया मस्त एकदम देसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो. कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये क्या लिखा है? 2.5 इंटू 10,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या ला? सेकेंड रो. 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5. कैलसी अलाउड है पेपर में, कैलसी का आप लोग यूज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए. 8,000 इंटू 1. तो मस्त है, इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अब मेरे को भी गिनना पड़ेगा. तो चलो भाई आंख बंद करके गिनना चालू करो. 2.5 यानी कि वो क्या लिखा है? 25/10 इंटू 10,000. ठीक है, 1 2 3 4. ये 0 से 0 चला गया, मतलब पहला वाला सिचुएशन क्या लिखा है? 25,000 लिखा है. प्लस दूसरा क्या था? 20,000 इंटू 1.5. 20,000 इंटू 1.5, इससे ये चला गया तो दूसरा 30 लिखा है. 2 0 ऑलरेडी आ रहे. ठीक है, 15 2 30, 2 0 आ रहे कंप्लीट एकदम. प्लस 18,000 प्लस 18,000.
अब 18, अब तीनों को ऐड करना, 18 + 3 कितना होता है, 19, 20, 21 होता है, 21 + 25, 25, 25, 50 होता है, 50 में से 4 घटा दो यानी कितने, 46,000, 46,000। हाँ या ना, सही गिना है कि नहीं? 25, 26, 25, 26, 27, 28, 38, 48, 46, परफेक्ट। चलो भाई अब नेक्स्ट, अब इसकी बारी, इसको गिनो। अब इसमें भैया गिनने के अलावा और कोई चारा तो है नहीं, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, बट तुम्हारे पास कैलसी की सुविधा होगी, हमारे पास नहीं है यहाँ पर। अब 25 सिक्सा कितना होता है, 25 फोरजा होता 100 है, तो 25 सिक्सा कितना होगा, 150 होगा, 150 और 2 0 दहेज में आ रहे यानी कि 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5, 20,000 इंटू 1.5, तो 1 0 से 1 0 चला गया, 15 2 जा होता 30 है, 3 0 आ रहे, आने दो, प्लस 8,000 एज इट इज। ठीक है, अब देसी एडिशन करो भैया, 15 + 3 18, 16 17 18, 18 + 8 कितना होगा, 26,000 होगा भैया, कितना होगा, आखिरकार आ गया। तो देखो मार्केट 1 का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, रिवेन्यू लास्ट में 46,000 आ रहा है, और मार्केट 2 में कितना आ रहा है, 26,000 आ रहा है, मतलब कि हमने ये अभी सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ therefore selling price of market 1 is, और मार्केट 2 का कितना था, एक 46,000 एंड 26,000 रुपीज, 46,000 एंड रुपीज 26,000, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्केट 1 प्लस मार्केट 2, यानी कि रुपीज 46,000 प्लस रुपीज 26,000, तो 46 + 26 कितना होता है भैया, 56, 66, 72,000 आएगा भैया, कितना आएगा, 72,000। आशा रखता हूँ कि समझ में आया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, हाँ या ना? वैसे गलती कर दी है, 26,000 तो नहीं आएगा ये, 30,000 + 15,000, 45,000 होगा, 45 + 8 करो कितना आता है, 45 + 8 55, 53,000 आएगा, इधर क्या आएगा, 53,000। आएगा, और एक बार टैली कर लो, 30,000 + 15,000 इज 45, 45 + 8 53,000 कंप्लीट। चलो भाई, अभी मार्केट 1 का हमने रिवेन्यू टोटल निकालना है, मतलब कि हमें ये पहले ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, मार्केट 1 का रिवेन्यू प्लस मार्केट 2 का रिवेन्यू, तब जाके हमको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों का खाली देसी एडिशन करने वाले, देयरफॉर टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, मार्केट 1 का कॉस्ट प्लस मार्केट 2 का कॉस्ट। मार्केट 1 का कॉस्ट कितना था भैया, 46,000, एंड मार्केट 2 का कॉस्ट कितना था, 53,000, यानी कि 46,000 प्लस रुपीज 53,000। देयरफॉर ये टोटल कितना होगा, टोटल होगा भैया 99,000 बनेगा। ये कितना बनेगा, एडिशन करो, 6 7 8 9, 5 + 4 ये भी 9 होता है, यानी कि टोटल रिवेन्यू कितना आ रहा है, 99,000 आ रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में कहा क्या गया था, ये है क्या वैसे, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस टोटल क्या आ रहा है आप लोगों के पास, ये आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, सेकंड पार्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। घबरा मत यार, अभी सिखाया वही करना है। फर्क कितना होगा, 2.5 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह 1.5 की जगह 1 आ जाएगा, एंड 1 रुपीज की जगह क्या आ जाएगा, 50 पैसे आ जाएगा। 50 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम 0.5 रुपीज इसको हम लिख सकते हैं। हाँ या ना, क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, अब बस एकदम देसी अब वही करने वाले अपने। सेकेंड पार्ट अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट
तो क्या बनेगा हमारी मैट्रिक्स, क्या बनेगी, अभी हम मैट्रिक्स लिखेंगे भैया, फिर उसको एकदम देसी सॉल्व करना है। तो 10,000, 2,000, 18,000 लिखो भैया, 10,000, 2,000 एंड 18,000, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो क्या है, 6,000, 20,000 एंड 8,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000, ठीक है। और हमारी कॉस्ट क्या है भैया, कॉस्टिंग क्या है, 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 0.5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 0.5 रुपीज। अब इसको देसी मल्टीप्लाई करना है भैया, तो देसी एकदम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2x1। नाउ इट इज इजी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स की कॉलम एंड दूसरी मैट्रिक्स की रो सेम हो जाए, सेम हो गई। एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2x1 आएगा, बस वही तो लिखा है, ठीक है। अब एकदम देसी मल्टीप्लाई करो भैया, देसी अगर मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा बना लेते ताकि आसानी रहे, तो एकदम देसी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना, 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.5, ठीक है। इधर 1.5 नहीं आएगा, 0.5 आएगा, क्यों, क्योंकि 50 पैसे गिवन था, 50 पैसे को मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया, ठीक है भैया। सेम डिट्टो नीचे 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.5, ठीक है भैया। अब देसी मल्टीप्लाई करो, अब देखो ये 20,000 लिखा है, ये कितना लिखा है, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 1/2, ये 0.5 नहीं लिखा है, फील करो, ये 5/10 लिखा है। 5/10 को अपने गांव में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और 18,000 का हाफ कितना होता है भैया, 9,000 होता है, क्या होता है, 9,000 होता है भैया। एकदम देसी चिल रहेगा, गिनने का, ज्यादा लोड लेने का नहीं, ठंडा पानी पीने का, मौज करने की, ठीक है। 6 2 होता है 12, और ये तो लिखा है भैया 20,000 प्लस 8,000 का आधा कितना होगा, 4,000 होगा, कितना होगा भैया, 4,000। अब इसको यार देसी ऐड करो, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 20,000 प्लस 2,000 यानी 22,000, 22,000 प्लस 9,000 यानी कि 31,000। तो मार्केट 1 का रिवेन्यू इस केस में क्या आ रहा है, 31,000। एंड मार्केट 2 का कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 12,000 कितना होगा, 32,000, 32 प्लस 4,000 यानी कि 36,000। एक बार एक मीनान से गिन लेते, 20 प्लस 20 प्लस 4 24,000, 36,000 परफेक्ट। 9 और 2 11, 11 और 20, 11 और 20 31,000 परफेक्ट। तो मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस ये आ गया, मार्केट 2 का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 36,000। तो ये किसका रिवेन्यू था, ये मार्केट 1 का, ये किसका था भैया, मार्केट 2 का। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा भैया इस केस में, देयरफॉर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट 1 प्लस मार्केट 2 भैया, यानी कि ₹31,000 प्लस ₹36,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का देसी एडिशन करो, क्या आएगा, पहले 3 0 तो एज इट इज आएंगे, 6 + 1 होता 7 है, थाला फॉर द रीजन, और 3 + 3 होता 6 है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू कितना आ रहा है, 67,000। किस केस में भैया, सेकेंड केस में। अब अभी आप हमको निकालना क्या है, हाँ, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। बचपन में यार गोरी मैडम प्रॉफिट एंड लॉस नाम के चैप्टर में सिखाती होती है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भैया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, है या ना। क्या बोलती है पब्लिक, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो भैया, सेलिंग प्राइस कौन सा केस था हमारा, ए वाला केस था, और कॉस्ट प्राइस देखो भैया ये वाला केस है, यानी कि बी। हमको करना क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 99,000 में से हमको 67,000 हमें फाइंड करना है या ना,
बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा भैया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है भैया, रुपीज 99,000 माइनस रुपीज 67,000। अब 99 में से 67 माइनस करो भैया, क्या आएगा, 32,000 आएगा कि नहीं? अरे आया ना, बोल यार, आएगा ना 32,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, 32,000 रुपीज। देयरफॉर क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। फिर लास्ट में एक लाइन एक मिनट से लिख लेने की भैया, क्योंकि भैया रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है और बोर्ड लिखने के मार्क्स देती है। लिखना इन द सेंस ऐसा नहीं कि यार प्रेम कहानी लिख के आ गए अपनी, जो क्वेश्चन के एस्पेक्ट है, जो पेपर चेक कर जो डिमांड करता है, उनकी सारी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर 3 बिंदी, देयरफॉर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा भैया, इज रुपीज 32,000। और जो आंसर आ रहा है ना, उसको भी भाई साहब हाईलाइट कर देने का एकदम ऐसे, ताकि भैया पेपर सेटर की नजर सीधा उधर ही जाए, ठीक है। जो चीज इसमें मेन है उसको हाईलाइट करते जाओ भैया। समझ में आया कि नहीं, आया ना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये रहा भैया, ढूंढो ढूंढो रे साजना, नवजोत सिंह सिद्धू। चलो भैया, इसका सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। पहले तो भैया सवाल को पकड़ो, सवाल कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, सो दैट इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर दिया हुआ है। एक चीज अगर आप फील करते हो तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आप लोगों के पास, 2 रो है 3 कॉलम, है या ना। अब आप लोगों के पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है। अभी जस्ट मैंने सिखाया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा, कब पॉसिबल होगा, जब ये और इसका वो सेम हो जाए। क्या भैया, अगर यहाँ पर 2 है तो इसके अंदर कॉलम कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए भैया, 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। और एक चीज, अब इधर बीच में इक्वल टू की साइन है, तो LHS में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए और RHS में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। RHS में ऑर्डर क्या दे रखा है आप लोगों के पास, 2x3। तो ऐसा तो मैं यहाँ क्या रखूं कि मेरा रिजल्टेंट का ऑर्डर 2x3 आ जाए। रिजल्टेंट का ऑर्डर कैसे निकलेगा भैया, 3 आएगा, 3 तो आ ही रहा है। अब इधर मैं ऐसा क्या रखूं कि मेरा रिजल्टेंट का ऑर्डर 2x3 बन जाए। तो कुछ लोग सर पीछे से हाथ उठाएंगे, 2 रखो भैया, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, अब इसमें पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो इक्वल है, एंड रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2x3 आ रहा है। और आप LHS साइड में भी देखो, LHS में भी क्या आ रहा है ऑर्डर, 2x3। मतलब मेरे को अच्छा इतना तो पता चल गया कि जो मैट्रिक्स मेरे को निकालनी है उसका ऑर्डर क्या कितना आने वाला है, 2x2। बस अब जो मैंने लिखा है बस इश्क जाहिर करना है अभी पेपर में। तो चलो भैया, अभी भैया इश्क जाहिर करने वाले, तो इश्क कैसे जाहिर करेंगे, तो भाई हियर इसका ऑर्डर कितना है, 1 4 1 2 3 4 5 6 हैज ऑर्डर, कितना ऑर्डर है, 2x3 एंड -7 -8 -9 2 4 6 हैज ऑर्डर 2x3। therefore x must be of order कितना होना चाहिए, 2x2। क्यों 2x2 होगा, उसका रीजन मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो x से मैट्रिक्स हमको निकालना है, तो उसको मैं कुछ सपोज कर लूँ, लेट x इज इक्वल टू A B C and D। तो मैंने x मैट्रिक्स को क्या सपोज कर लिया, A B C and D। अब D से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8
-9, ठीक है, 2, 4 एंड 8। एक्स का क्या नाम रखा था हमने? ABCD, ABC एंड D, ठीक है। बाकी जो चल रहा है भैया चलने दो, विच इज इक्वल टू -7, -8, -9, 2, 4 एंड 8। एक मिनट से गिनने का भैया, ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने वाले हम, क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाऊंगा मैं, हाँ या ना? देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में परफॉर्म करो तो क्या आएगा? A + 4B। पहला एलिमेंट क्या आएगा? A + 4B। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है 3 कॉलम है। ये भाईजान का ऑर्डर क्या है? 2 रो है 2 कॉलम है। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर 2 × 3 आने वाला है, यानी कि 2 रो 3 कॉलम आने वाले, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 2A + 5B, 2A + 5B, ठीक है। ऐसे गए 3A + 6B आ रहा है, 3A + 6B। क्लियर है ना भाई? अब इधर आ गए, C + 4D आ गया, ये C + 4D। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2C + 5D, 2C + 5D एंड लास्टली 3C + 6D आ रहा है, 3C + 6D, विच इज इक्वल टू व्हाट भैया? ये मैट्रिक्स छापो, -7, -8, -9, ठीक है, 2, 4 एंड 8। तो अब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, क्या है भैया? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते जाएंगे। A + 4B बराबर -7 होगा, हाँ या ना? तो दिस इंप्लाइज A + 4B इज इक्वल टू -7। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में कौन सी लेने वाला हूँ? आप कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन में मैं निकाल रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या आ रही है? 3A + 6B इज इक्वल टू -9। अब इसके पास 2 रास्ते, या तो यार एलिमिनेशन मेथड लगाओ या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। A और B का वैल्यू लाओ, कॉलर ऊपर करो, आंसर लाओ, ठीक है। तो बस अभी 1 मिनट से अपने अपने भी वही करने वाले। पहले तो इक्वेशन सारी बना लेते, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? C + 4D इज इक्वल टू 2 एंड 3C + 6D इज इक्वल टू 8। आप ये और ये भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, पहले 2 भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। मेरी इच्छा कह रही है भाई पहला और तीसरा इक्वेशन ले लो, तो इसलिए मैंने पहला और तीसरा इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब दूसरी 2 इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास? दिस इंप्लाइज C + 4D इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और चौथी इक्वेशन कौन सी ले ली मैंने? 3C + 6D इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इक्वेशन को नामकरण कर देते हैं इक्वेशन का। ये भाईजान का इक्वेशन 1 है, ये भाईजान इक्वेशन 2, ये भाईजान इक्वेशन 3 और ये भाईजान इक्वेशन 4, ठीक है। पहले सॉल्विंग 1 एंड 2, जब मैं 1 एंड 2 को सॉल्व करूंगा तो A और B का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। फिर सॉल्विंग 3 एंड 4, तो उससे C एंड D आ जाएगा, ABCD आ गया, इसमें सजा दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। हमको X का वैल्यू तो निकालना था, है या ना? बहुत बढ़िया। सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। कौन सी मेथड भैया? सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इस केस में है ना B को सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? 4B इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू -7 -A, -7 -A। 4B इज इक्वल टू -7 -A। दिस इंप्लाइज B आप लोगों के पास क्या आ गया? -7 -A डिवाइडेड बाई 4। इस इक्वेशन को 3 तो हो चुका है भैया, 5 इक्वेशन 5 नाम दे देते। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाला हूं मैं? इक्वेशन 2 में। वी गेट क्या मिलेगा भैया?
देख लेते हैं इक्वेशन का क्या थी हमारी, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 6b, b का क्या नाम था, -7 -a डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -9। दिस इम्प्लाइज 3a, अब 6 अंदर मुलाकात करना चला गया, 7 6 होता 42 है, माइनस का 6 है डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -9। एलसीएम वेलसीएम लेके खेल लूंगा अभी मैं भैया, तो ये क्या लिखा है 12 है, 4 3 होता 12 है, -42 -6 है और -9 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 36, 4 इधर चला गया, ठीक है। अब 12 है -6 से क्या होता है, 6 से होता है भैया, 42 इधर आ गया मजे लेने, तो -36 प्लस का 42, दिस इम्प्लाइज 6 से इज इक्वल टू 6 आ रहा है, हाँ या ना, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1। और मैंने ही सीखा है भैया, जो भी हमारा पास इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करके रखो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1 आएगा, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन 5, हाँ या ना, तो हमको बी का वैल्यू मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमें इससे भैया, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -7 -1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -8 बाई 4 विच इज इक्वल टू -2। इन शॉर्ट हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया, b का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। अब मैंने ही बोला है भैया, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है उसको बक्से में पुट कर दो, ठीक है। अब नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब वैसे ही जैसे मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया, अब वैसे ही मैं इक्वेशन 3 एंड 4 को भी सॉल्व करूंगा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा भैया हमें, एक बार इक्वेशन 3 की और थोड़ा गौर फरमाते हम। तो c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है, क्या c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है, तो 4d इज इक्वल टू 2 माइनस सी हो गया, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2 माइनस सी बाई 4, तो d का भी कुछ वैल्यू आ गया, है या ना, 2 माइनस सी बाई 4, परफेक्ट, 2 माइनस सी बाई 4। अब इस इक्वेशन को भी कुछ नाम दे देते, 5 तो हो चुका, अब ये भाईजान को 6 नाम दे देते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके पेपर में आएगा, ठीक है। एकदम पेपर में जब ये क्वेश्चन आए ना, तो मतलब एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, है या ना। अब ये भाईजान को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते। इक्वेशन 4 क्या थी मेरी, 3c प्लस 6d, d का क्या नाम है 2 माइनस सी बाई 4 विच इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 8 था। दिस इम्प्लाइज एलसीएम वेलसीएम ले रहा हूँ भैया, बचपन का प्यार, ये तो 12c लिखा है, 6 2 होता 12 है और 8 4 होता 32 है, 4 की मुलाकात उधर करवा दी। दिस इम्प्लाइज 12c माइनस 6c होता 6c है भैया, प्लस 12 इज इक्वल टू 32, दिस इम्प्लाइज 6c इज इक्वल टू 32 में से 12 घटाओ भैया, क्या आएगा 32 माइनस 12 करो भैया, कितना आता है 0, 20 आएगा। दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 20/6 आया, क्लियर है कि नहीं, आया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ये करेक्ट गिना है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 2 10 दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 10/3, क्लियर है कि नहीं। अब सी की वैल्यू भैया इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू 10/3 इन कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन 6 वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया
दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 2 माइनस सी का क्या नाम है 10/3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 10/4 3 जा होता 12, यानी कि -4/12 यानी कि -1/3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -1/3 एंड सी का वैल्यू क्या आ गया 10/3। देयरफॉर अब x की देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था a b c एंड d, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ रहा था भैया a का वैल्यू आ रहा था 1, b का वैल्यू आ रहा था -2, 1 -2, ठीक है। c का क्या वैल्यू आ रहा था c कहाँ गया भैया ये रहा 10/3 10/3, d का क्या वैल्यू आ रहा था -1/3 विच वॉज रिक्वायर्ड। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? एकदम एक मीनान से गिन के समझा और एक बार समझ लो, हमको कोई एक्स मैट्रिक्स निकालना था, ठीक है। मस्त मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने परफॉर्म किया, एक्स मैट्रिक्स अननोन थी इसलिए मैंने उसको क्या सपोज कर लिया ABCD सपोज कर लिया भैया। तो ABCD सपोज किया, इक्वेशन बनाई 1 2 3 4 5 6 ये गिवन था विच इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4। ओ हो यहाँ 6 लिखा है भाईजान, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ 8 लिख दिया गलती से, यहाँ 6 आएगा भैया, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ 6 लिखा है बट यहाँ पे लिखा मैंने 8 है, बट मेथड तो वही है भैया, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फर्क आएगा लेकिन मेथड समझ में आनी चाहिए। मैं यहाँ क्या था हमारे पास 6 था, क्या था 6 था, तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इधर भी 6 आएगा, अरे रे रे देखना भैया आपके साथ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि छोटी छोटी मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है, मतलब कि ये पूरा मांजरा अपना गया यहाँ 6 आएगा, ठीक है, फर्क यहीं पर ही आएगा ज़्यादा, लेकिन ध्यान में आ गई हमारी मिस्टेक, यहाँ 6 आएगा, ये पूरा रफ कर देते वापस सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलो भैया देख लेते एक बार, परफेक्ट, बस यहीं पे थोड़ा सा हो गया था। दिस इम्प्लाइज, अब एलसीएम एलसीएम ले लो, 12c प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 6c डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज हमारे पास 12c माइनस 6c क्या होगा 6c होगा, प्लस 12 और 6 4 ज़ा होता है कितना है भैया 24 होता है, ठीक है। तो 6c इज इक्वल टू ये 12 लिखा है, दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। नाउ substituting c is equal to 2 in equation 6, ठीक है। अगर इक्वेशन 6 में मैं पुट करूं तो d इज इक्वल टू 2 माइनस 2/4 लिखा है, तो d का वैल्यू क्या आ गया भैया 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास इन शॉर्ट d का वैल्यू 0 आ रहा है और c का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, है या ना, बहुत बढ़िया। बस ये आप लोगों से ध्यान रखना भाई ऐसे मिस्टेक ना हो जाए क्वेश्चन रीड करने में, क्योंकि मार्क्स चले जाएंगे। एक छोटी सी मिस्टेक भी यार 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना आपका तोड़ सकती है। तो भैया अवॉइड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 5 बार रीचेक करना है, ठीक है। तो ये सी का वैल्यू 2 आ गया और डी का वैल्यू क्या आ गया 0। उसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था भैया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 22, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में आते जाता रहता है। करना क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ये कोई मैट्रिक्स है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि मैं पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये जो मैट्रिक्स बी है
उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या? बी प्लस बी ट्रांसपोज बाई टू। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मूला एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मूला क्या है? बी माइनस बी ट्रांसपोज। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करूं, अगर मेरे पास वापस यही आ जाए, क्या वापस यही आ जाए, तो जो हमको प्रूफ करना था वो हो चुका है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि भाई पहले ट्रांसपोज निकालो, पहले गिवन छापो, सॉल्यूशन गिवन। गिवन हमारे पास क्या है? b इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 3। अब किसकी तलाश है भैया? बी ट्रांसपोज की तलाश है। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या? रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 3। एक बार इस बार क्वेश्चन देख लेते, गलत तो नहीं लिखा है? परफेक्ट। इस बार अरे रे रे ढूंढो ढूंढो रे साजना। ठीक है, माइनस 3 है। ठीक है, ट्रांसपोज सही है। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या निकालने वाले? नाउ 1/2 टाइम्स ऑफ b प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं। अब थोड़ी धतिंग करते हैं b के साथ एंड b ट्रांसपोज के साथ। तो b का क्या नाम था? 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। ठीक है, सही है, एकदम परफेक्ट। अब दोनों को देसी ऐड कर दो। ये तो खाली है ना भैया समझने के लिए था कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसको भैया खाली ऐड करो। तो दिस implies हाफ b प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बना? 1/2 टाइम्स ऑफ, दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि ये माइनस 3 बना, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस 3 आ गया। 3 प्लस 3 होता 6 है भैया। 4 माइनस 2 देसी 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 देसी 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 6। अगर आप देख रहे हो, इसको छुपा दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ये और ये सेम आने चाहिए, सेम ही आ रहा है। देयरफॉर b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ अब b प्लस बी ट्रांसपोज किया, b माइनस बी ट्रांसपोज ना करो तो बुरा लगेगा, बुरा किसी को नहीं लगाएंगे भैया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? b माइनस बी ट्रांसपोज करने वाला हूँ। अगेन नाउ 1/2 टाइम्स ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज, तो 1/2 टाइम्स ऑफ b का क्या नाम था भैया? b 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस बी ट्रांसपोज आएगा माइनस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। एक मीनान से भैया बी माइनस बी ट्रांसपोज लिख दिया, कंप्लीट एकदम देसी। दिस इंप्लाइज ये क्या बना? 1/2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस 1 यानी कि माइनस 2 प्लस 1 होता माइनस 1 है, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5 1 प्लस 2 यानी कि 1 3 माइनस 3 0 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6 1 प्लस 4 5 माइनस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 यानी कि 0। तो विच इज देखो भैया डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हुए हैं
और यहाँ एक दूसरे की नेगेटिव इमेज प्रेजेंट है, मतलब कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। therefore 1/2 times of B minus B transpose is skew सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, है या ना। अब नामकरण कर देते हैं भैया, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं इक्वेशन को, इसको 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दूंगा भैया, 1। अगर मैं 1, अब मैं 1+2 करने वाला हूं, ठीक है, 1+2। नाउ एडिंग 1 and 2, we get what we will get, 1/2 times of B plus B transpose plus 1/2 times of B minus B transpose, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास 1/2 टाइम्स ऑफ B plus B transpose क्या है, 4 - 3 - 3, 4 - 3 - 3, ठीक है। फिर -3 6 2, -3 6 2, वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इधर -3 आएगा, इधर 2 आएगा, एंड इधर क्या था, -6 था, क्या था भैया, -6, क्लियर। प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एंट्री 0 होगी, 1 -1 -5 -6 -1 -5 6, तो इधर 1 आना चाहिए, इधर 5 आएगा, एंड इधर माइनस का 6 आएगा। क्लियर है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। अब 1/2 को मैंने भैया कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया यहाँ से, 1/2 को कॉमन, ठीक है। भैया ज्यादा लोड क्यों लेते हैं यार, घबरा मत यार, ज्यादा कुछ नया नहीं किया, 1/2 को कॉमन निकाला है यार, क्या निकाला है, 1/2 को खाली कॉमन निकाला है, तो क्या बच गया, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6 प्लस ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0, ठीक है। अब देसी एडिशन करो एंड लास्ट में डिवाइड कर दो भैया 2 से, 4 + 0 होता 4 है, -3 -1 यानी कि -4, ये -8 लिखा है, -3 + 1 -2, 6 + 0 6, 2 + 6 8, -3 + 5 देसी 2, 2 - 6 -4, एंड ये क्या आ रहा है, माइनस का 6। अब पूरी दुनिया को यार 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 लिखा है, -2 -4 -1, 2 3 जा 6 4 1 -2 एंड 3। देखो भैया 2 - 2 -4, 2 - 2 -4, -1 3 4, -1 3 4, बहुत बढ़िया। फिर 1 -2 3, 1 -2 3, अरे अरे ये तो क्वेश्चन ही आ गया ना भाई, इसको हमने क्या नाम दिया था, बी नाम दिया था। देयरफॉर लास्ट में क्लोजिंग भी अच्छा होना चाहिए, 1/2 टाइम्स ऑफ B plus B transpose plus 1/2 times of B minus B transpose is equal to क्या आ गया, B आ गया। Therefore any square matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। ये लास्ट लाइन यहाँ आनी चाहिए, यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, therefore any square matrix can be written as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix, hence proved। यही तो प्रूफ करना था हमें, क्लियर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, तो ये सेशन के थ्रू आपको ये बेस्ट क्वेश्चन करने का मौका मिला। भले इधर वैल्यूज चेंज हो जाए बट मैथड तो याद होगी ना यार,
एक बार ट्रांसपोज के साथ ऐड करो, एक बार ट्रांसपोज के साथ माइनस करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, आंसर लाओ, कॉलर ऊपर करो, 3 मार्क अपनी जेब में। मजा आ रही है ना? हाँ या ना? फील आ रहा है कि नहीं? फील आना चाहिए भैया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो, अब ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, हम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब कुछ लोगों को यह शब्द सुन के ऐसा लगा होगा ये शब्द मार्स से आया है। कहाँ से आया है? मंगल से। भैया सीख लो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। भैया 3 स्टेप करने। पहला स्टेप क्या कहता है? n की जगह 1 रखो, ठीक है। फिर क्या करो? सेकेंड स्टेप क्या कहता है? n इज इक्वल टू k रखो। थर्ड स्टेप क्या करता है? क्या कहता है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करो। क्या मास्टर कुछ समझ नहीं आया? चिल रहे, घबरा बड़ा जल्दी जाता है यार। 1 मिनट, अभी सारी चीजें तेरी क्लियर करता हूँ, रुक। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करो भैया? प्रूफ करो। तो ये 3 स्टेप लिखे। अब जो वादा किया निभाना पड़ेगा। चलो भैया वादा निभा रहे। सॉल्यूशन, ठीक है। पहले गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? ए मैट्रिक्स गिवन है। ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड हमको ए रेस टू एन को प्रूफ करना है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है? ए रेस टू एन क्या आएगा? कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। अभी भाई ने क्या बोला? फॉर एन इज इक्वल टू 1 रखने का। भाई ने बोला करने का तो करने का। फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां n है वहां 1 सब्सटीट्यूट कर दो भैया, सिंपल। तो cos 1 इंटू थीटा इज 1 थीटा, साइन 1 इंटू थीटा इज साइन थीटा, वैसे ही माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। क्लियर है कि नहीं? विच इज ट्रू। देखो फोटो मैचिंग हो रही है। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करने वाले? n इज इक्वल टू के सपोज करेंगे। n इज इक्वल टू के सपोज करो। क्या करो? सपोज करो। n इज इक्वल टू के को सपोज करेंगे, उसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखते जाओ, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू के, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या सब्सटीट्यूट कर दो भैया? k सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये क्या लिखा है? cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ये हमने सपोज कर लिया। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करो। नाउ सपोज n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो जहां जहां n दे रखा है वहां मैं k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, है या ना? तो जहां जहां n है वहां क्या सब्सटीट्यूट कर दो? k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दो, k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो भैया बात में कुछ दम नहीं है भैया, 3 स्टेप्स याद रखने हैं आपको, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा, जहां जहां n है वहां क्या रखना है? k प्लस 1 साइन k प्लस 1 थीटा। नहीं भैया इधर ये नहीं करना है, गलती हो गई, इसको प्रूफ करना है हमें। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब देखो भैया ए रेस टू के प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ? मैडम लोग क्या सिखाती है बचपन में? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। रीजन क्या दूंगा? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है? ए रेस टू एम प्लस एन होता है भैया। अब ए रेस टू के मेरे पास क्या आया था? कॉस के थीटा साइन के थीटा, अरे आया ना भूल भाई, माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। बहुत बढ़िया। इंटू ए करना है। ए का क्या नाम है भैया? क्वेश्चन में दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब प्रेम से इनको मल्टीप्लाई कर दो भैया। क्या कर दो?
मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एक लंबी चौड़ी मैट्रिक्स आएगी। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखते कट कॉपी का ऑप्शन है या नहीं, ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। चलो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब देसी इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई। तो मैं इसमें से ना खाली इतना ऊपर वाला सेक्शन रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हट जाता हूँ, ले सकते हैं इतने का। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब खाली मल्टीप्लाई करना है भैया, क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैंने खाली इतना सेक्शन हटा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये कॉस के थीटा साइन के थीटा। और यार घबरा मत, ए रेस टू के इधर लिखा था वहीं से लाया, घर का नहीं लाया हूं, ठीक है। साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा इंटू क्या लिखा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देसी इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि भाई करने क्या वाला है। चलो भैया देसी मल्टीप्लाई करो। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गया तो ये क्या बन गया, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया मैं, तो क्या बना, कॉस के थीटा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, प्लस साइन के थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। तू तो होनहार निकला यार। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में गया तो ये क्या बना, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में गया, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। अब ये शक्ल देख के आपको 11th स्टैंडर्ड की फीलिंग नहीं आ रही है, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा? मेरे को तो आ रही है भैया, आया ना, इच्छा दबा नहीं सकते। तो मैं भी अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने वाला हूँ। ये लिखा क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, होता क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। डिट्टो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है। अब इसमें गेम खेल लो भैया, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो ये भी परफेक्ट कपड़े मैच करवा दिया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, परफेक्ट। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो 11th स्टैंडर्ड की मोहब्बत है भैया, मोहब्बत भूल नहीं सकते। साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है। तो ये लिखा क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इधर अल्फा बीटा लिखने में भैया घबरा मत यार, इधर अल्फा क्या हमारा के थीटा है, बीटा क्या है थीटा है, तो के थीटा प्लस थीटा आएगा, आया ना, समझ में आ रहा है ना भाई। चलो भैया अब इधर साइन अल्फा प्लस बीटा लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। अब इसमें माइनस माइनस साइन दहेज में आ रहा है, मना नहीं करेंगे। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। अब ये भी क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब बादशाह वाले चश्मे पहनो यार, दिखना चाहिए, थीटा कॉमन दिख रहा है सब जगह से, हाँ या ना, थीटा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। मैंने चश्मे तो पहने लिए लेकिन दिख चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, थीटा कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा भैया, थीटा। तो थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा, इंक चेंज कर लेते ताकि अलग दिखे, ठीक है। थीटा कॉमन निकाला तो क्या बना, कॉस के प्लस वन थीटा, ठीक है। फिर इसमें से भी थीटा कॉमन निकाला तो ये क्या बना, साइन के प्लस वन थीटा, ठीक है। अब इसमें से भी थीटा कॉमन निकाला तो माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। तो भाई ने बोला क्या था, एन इज इक्वल टू वन पुट करो, किया। एन इज इक्वल टू के सपोज करो, किया। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करो,
अरे देख यार, ध्यान से देख, n इज इक्वल टू के प्लस वन तो ला रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भावना समझ सकता हूँ, 11th स्टैंडर्ड से शहीद हो चुका, अभी मैंने सिखा दिया इनडायरेक्टली। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, अगर मैंने n इज इक्वल टू वन पुट किया तो ये जो चीज है ये ट्रू बैठनी चाहिए। n इज इक्वल टू के, फिर मैं सपोज करूंगा, सपोज किया n इज इक्वल टू, अगर k प्लस वन के लिए प्रूफ हो जाए, क्या n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ हो जाए। अभी देखो भैया प्रूफ ही तो किया, प्रूफ हो जाए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि ये सारे n के लिए ट्रू होगा। सारे n के लिए ट्रू, मास्टर समझ नहीं आया कहना क्या चाहते हो? अगर लेट सपोज कोई पानी पूरी वाले अंकल पूछे कि n की जगह 4 रखोगे तो क्या आएगा, तो भाई a⁴ MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये लोग। तो के जहाँ जहाँ a⁴ दिख रहा है, हमने तो ये प्रूफ किया, हमको तो याद है। तो जहाँ जहाँ n दिखेगा वहां मैं क्या सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, सीधा 4 सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये चीज कहता है, ठीक है, मतलब ये सारे n के लिए ट्रू होगा, देयरफॉर विच इज ट्रू, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या a⁴n इज इक्वल टू क्या आ गया, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा, ठीक है, और cos n थीटा, हेंस प्रूव। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? और एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में समझा देता हूँ, और इधर n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, n विल बी व्हाट, नेचुरल नंबर। वापस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझा रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, n इज इक्वल टू k को सपोज करो, और n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करो। समझ में आया कि नहीं? और इधर एक चीज मेंशन करना मत भूलना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन अल्फा प्लस बीटा ये होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा ये होता है। इधर वो रीजन आना चाहिए भैया, मतलब पेपर सेटर को आधा मार्क्स काटने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। भले a प्लस बी होल स्क्वायर क्यों ना यूज करो, ब्रैकेट में लिखो भैया ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है, क्योंकि रिस्क लेने का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सपना कितने मार्क्स लाने का है, 100 ऑन 100 लाने का सपना है। अपने को 99 भी नहीं चाहिए, अपने को कोई पूरे ही चाहिए भैया। फिर समझ में आया कि नहीं? आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया ना, फाइंड x, इसमें x की जगह खाली हमें फाइंड d मैट्रिक्स करनी है। क्या करनी है? d मैट्रिक्स। तो एक मिनान से भैया एक चीज फील करो, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन CD माइनस AB नल मैट्रिक्स के बराबर है O, ठीक है। अब देखो A मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, C मैट्रिक्स गिवन है, D निकालनी है। क्लियर है कि नहीं? तो इस पर से मैं क्या कह सकता हूँ, CD इज इक्वल टू AB लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अब आप लोग खुद बताइए, B का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो इनके AB का रिजल्टेंट का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो C का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो आप लोग अब खुद बताइए, भाई मार्केट में सब जगह 2 क्रॉस 2 चल ही रहा है, तो D भी बोलेगा यार मैं क्यों अलग जाऊँ, मैं भी 2 क्रॉस 2 ही रहूंगा। तो D मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो इतना तो क्लियर हो गया। देयरफॉर, तो मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज अब जो मैट्रिक्स अननोन होते हैं उसमें ABCD नाम करना होता है। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सपोज D इज इक्वल टू ABCD, ठीक है, हाँ या ना? अब प्रेम से यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, यहाँ इसको 1 नाम दे दो, फ्रॉम 1 CD इज इक्वल टू AB। तो C का क्या नाम था आप लोगों के पास, C का क्या नाम था आप लोगों के पास, 2538, 2538। D का क्या नाम दिया हमने, ABCD विच इज इक्वल टू AB, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, AB, ठीक है। तो A का क्या नाम है, 2 -1 3 4, ठीक है, और B मैट्रिक्स का क्या नाम है, 5 2 7 एंड 4। अब तो यार सेशन अपने एंडिंग की ओर जाता हो, अब तो यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख ही गए होंगे। दिस इंप्लाइज 3A + 5C लिखा है पहला एलिमेंट,
3a प्लस 5c, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट क्या लिखा है, 3a नहीं है भैया, 2a है, 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c लिखा है, क्लियर है कि नहीं। प्लस सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, 2b प्लस 5d लिखा है, 2b प्लस 5d, बहुत बढ़िया। फिर इधर आ गए, 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d विच इज इक्वल टू, देसी मल्टीप्लाई करो भैया मैट्रिक्स को, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 7 होता 3 है, बहुत बढ़िया। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 15 कितना होता है भैया, 38, 39 40 41 42 43, परफेक्ट। तो ये 43 बना, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, 3 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 22। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दूं, उस केस में भी लगाया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब इसके 2 क्वेश्चन पहले। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी हैव, हमको क्या मिलेगा भैया, पहली इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या बनी, 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। एंड चौथी इक्वेशन क्या मिली, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22। अब इक्वेशन क्या नामकरण करते जाओ, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब तो यार बाय मैडम मेथड लगाओ, मैडम मेथड लगाओगे तो भाई एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अब इक्वेशन बनाकर मैंने आपको दे दिया है, बस आपको खाली सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने सॉल्व करवाया, सही है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई डी मैट्रिक्स क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। क्लियर है कि नहीं, ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल है और PYQ भी और इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब आगे जा रहे हैं। और कमेंट करना मत भूलना भैया कि अननोन मैट्रिक्स जो डी था वो क्या आ रहा है, ABCD का वैल्यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और MCQ के लिए तो है ही है। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A एंड B कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको प्रूफ करना है AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। पहले तो यार जो क्वेश्चन में बोला है ना वो लिखते जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हियर व्हाट इज गिवन दैट, हियर A एंड B आर कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हियर A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज के बराबर वो खुद होगा, बीबी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये भी बी होगा। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। हमको चिंता किसकी करनी थी, ए बी माइनस बी ए को प्रूफ करना था कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB minus BA is skew symmetric matrix, is skew symmetric, ठीक है। लेट इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं C, ठीक है। तो C क्या है हमारे पास, AB माइनस BA। नाउ आई विल टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, तो ये C ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये क्या लिखा है, AB माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। रीजन क्या आएगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये क्या बना,
ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तो पानी जैसा होता है, प्लस और माइनस में तो बट ही जाता है ये। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज। और जो ट्रांसपोज है वो लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिवर्सल। यानी कि ये क्या लिखा है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या लिखा है? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सिंस रीजन क्या है? ए बी होल ट्रांसपोज क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिवर्सल, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। समझ में आया कि नहीं? आया ना? क्लियर है? दिस implies C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब फ्रॉम 1 and 2 B ट्रांसपोज क्या है? B आएगा। A ट्रांसपोज क्या आएगा? A आएगा। तो ये B ए लिखा है, माइनस A ट्रांसपोज A आएगा और B ट्रांसपोज B आएगा। अब इसमें से आप लोग माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बना? ए बी माइनस बी है। दिस इंप्लाइज सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए बी माइनस बी ए को तो मैंने क्या नाम दिया था? सी नाम दिया था, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी फ्रॉम 3। इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 and 2। अब देखो भैया, ट्रांसपोज उसके नेगेशन के बराबर आ गया, मतलब कि ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ए बी माइनस बी है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सवाल खत्म हो गया भैया। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह सेशन खत्म होता है, और आशा रखता हूँ कि सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा। और मैट्रिसेस नाम का चैप्टर जो है, ये उसके सबसे ज़्यादा संभावित क्वेश्चन है जो आपके पेपर में दिख सकते हैं। नो डाउट इसमें एक चीज़ मैंने नहीं ली है, ए क्यूब वाला जो क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस 6a² टाइप के क्वेश्चन, वो मैं डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर में कवर अप करने वाला हूँ। और प्रैक्टिस कर डालो यार, मतलब धजिया उड़ा दो। मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब दिल दिमाग में छपे होने चाहिए। तो आशा रखता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। अपने तक ही ज्ञान सीमित मत रखना भैया, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाओ। और मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।